मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायनशास्त्र विभाग। आज अपन पढ़ेंगे सहकारी चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व तथा फैरी चुंबकत्व ऐसे गुण हैं जो अनेकों परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉन चक्रण के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करते हैं, अर्थात सहभागी व्यवहार से उत्पन्न चुंबकत्व सहकारी चुंबकत्व कहलाता है तथा पदार्थ सहकारी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फर्स्ट, लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें बृहद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ प्रबल आकर्षण बल अनुभव करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे अत्यधिक निकट होते हैं जिससे इनके मध्य परस्पर विनिमय अथवा सहयोग की संभावना बनी रहती है। FeCO Ni धातु लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। बृहद चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का आप देख सकते हो, फर्स्ट में बेतरतीब वितरण है, इधर उधर दिखाया गया है इनका चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनका चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण हो जाता है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन में संरेखण हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के उपरांत भी सामान्य ताप क्रम पर यह संरेखण विचलित नहीं होता, जिससे धातु अथवा पदार्थ स्थायी चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। पदार्थ का यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। मतलब ये है कि जब लोह चुंबकीय पदार्थ में बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो जो इसके चुंबकीय आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन लोह बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ संरेखण हो जाती है। जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाता है, बाहरी चुंबकीय फील्ड को जब हटा लिया जाता है तब भी इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, चुंबकीय गुण रहते हैं। ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। सेकेंड है अपना प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं परंतु परमाणु की चक्रण परिमाण में बराबर परंतु समीपस्थ परमाणुओं के चक्रों के प्रति समानांतर होते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थों में विनिमय युग्मन द्वारा समीपस्थ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समानांतर होने के बजाय विपरीत हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थों का यह गुण प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाता है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा धनात्मक होती है तथा ताप के साथ परिवर्तित होती है। एक निश्चित ताप पर इन प्रति समानांतर विनिमय युग्मनों का संरेखण नष्ट हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। जिस निश्चित ताप पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह हो जाता है उसे नील ताप, नील टेम्परेचर कहा जाता है।
इसके कुछ उदाहरण हैं जो दे रखे हैं, MnO, MnO2, FeO, NiO आदि। लास्ट है अपना लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की भांति लघु लोह चुंबकीय पदार्थ में भी अणुओं या आयनों के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण विपरीत दिशा में ही होता है, परंतु जहां एक और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में विपरीत आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण पूर्णतः निरस्त होकर शून्य हो जाता है। लघु लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण का अपूर्ण निरस्तीकरण होता है। चक्रण के अपूर्ण निरस्तीकरण के कारण लोह चुंबकीय पदार्थ को लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर Fe3O4, ये एक लघु लोह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय तथा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति तथा टी के विरुद्ध आरेख दिखाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फेरोमैग्नेटिक में एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में, जिसको अपन क्यूरी पॉइंट, वह न्यूनतम ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ का आचरण अनु चुंबकीय आचरण में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। तो यहाँ पर दो टेम्परेचरों से, एक तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में नील पॉइंट दिया गया है और फेरोमैग्नेटिक में क्यूरी पॉइंट दिया गया है। इन टेम्परेचरों के नीचे ये अनुचुंबकीय आचरण की तरह व्यवहार करते हैं। तो अपन इसको देख